मुस्लिम समाज को भाजपा के साथ जोड़ने के लिए पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा अब पूरी तैयारी के साथ काम में जुट गया है। इसी के तहत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, यूपी अध्यक्ष कुंवर बासित अली समेत कई नेता मुरादाबाद पहुंचे और सूफी विचारधारा से जुड़े लोगों से मुलाकात की है। देश भर में भाजपा के सूफी संवाद अभियान के तहत इन नेताओं ने मुरादाबाद में 2 जनसभाओं को संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से सूफी विचारधारा के समर्थक रहे हैं और भाजपा हमेशा से सूफी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। भाजपा का सूफी संवाद अभियान अब देखा जा रहा है। सूफी विचारधारा से जुड़े लोगों से मुलाकात की है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का ये बयान सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सूफी विचारधारा के समर्थक हैं। प्रधानमंत्री जी की हमेशा कोशिश रही है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो सूफीज़म पर काम करते थे, सूफी लोगों से दोस्ती रखते थे, वो जाते थे, मिलते थे, दरगाह पे जाते थे और वो जो है हमेशा सूफीज़म पर विशेष ध्यान रखते हैं। उन्होंने हमेशा चिंता की। जब प्रधानमंत्री बने तब भी उन्होंने वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस करवाया था और हमेशा वो कहते हैं कि देश में अगर अमन चारा भाईचारे को मजबूत करना है और देश जो विश्व लीडर बन रहा है उसमें जो हमारी सूफीज़म है ये दुनिया को नेतृत्व दे सकती है, दुनिया को विचारधारा दे सकती है। इसलिए सूफीज़म पे काम होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने उनके आदेश पर सूफी विचारधारा के लोगों को देश भर में जोड़ने के लिए एक मुहिम चलाई है। सूफी संवाद महाअभियान हम चला रहे। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है अंत्योदय और पथ अंत्योदय, और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है और गरीब कल्याण भारतीय जनता पार्टी का सुशासन का एक तरीका है। और गरीब कल्याण के साथ साथ मोदी जी लगातार गरीबों के लिए योजनाएं ला रहे हैं और उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आज सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी भाजपा है। तो इसमें जो सूफीज़म विचारधारा है वो उसको बढ़ाने का काम और उसको और ताकत देने का काम करेगी। मैसेज तो जो है वो कार्यकर्ताओं में है। भारत विचार मंच के जो वॉलंटियर हैं उन्हें हम अमन के सिपाही का नाम देते हैं। तो अमन के सिपाही आज इकट्ठा होने जा रहे हैं क्योंकि जब देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती हैं कुछ ताकतें तो उसमें अजीब तरीके के माहौल पैदा होते हैं। कोई मुसलमानों में खौफ पैदा किया जाता है, बहुसंख्यक समाज के बीच में एक ऐसा सोचा छोड़ा जाता है कि वो भी नाराज़गी जाहिर करे या उग्र हो जाए। तो ऐसी घटनाओं के जो परिणाम होते हैं, दूरगामी परिणाम होते हैं, वो अच्छे नहीं होते। तो 1977 में आदरणीय आरिफ बेग साहब ने ये मिशन शुरू किया, हमारा नारा भाईचारा मिशन। और इस खबर पर उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उबैदुर रहमान, जिस तरीके से बीजेपी अब लोकसभा चुनावों को लेकर माना जो तैयारी में जुट चुकी है, अब देखा जा रहा है मुस्लिम समाज को साधने में बीजेपी पूरी तरीके से जुड़ गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि मुरादाबाद में जिस तरह से भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और भारत विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और उन्होंने सूफी समाज के लोगों से मुलाकात की है, तो उनका कहना यही है कि जो भारत की संस्कृति है उसमें जो अध्यात्म है, जो सूफीज़म है, ये पूरे देश को जोड़ता है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल बनता है और जो हिंसावादी लोग हैं उनसे इसमें जो है वो सौहार्द बिगाड़ने वाले जो लोग हैं उसको रोका जा सकता है सूफीज़म के तहत। इन लोगों का कहना था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो सूफीज़म के लोगों से हमेशा से मिलते रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो सूफी समाज के लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए ताकि देश के अंदर एक गंगा जमनी तहजीब और जो अमन का माहौल है वो पैदा किया जाए। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो भारतीय जनता पार्टी को जो ये माना जाता है कि मुस्लिम वोट नहीं मिलता, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके बीच जा रहे हैं, उनके बीच जब संवाद होगा तो मुस्लिम वोट जो है काफ़ी बड़ा मुस्लिम वोट है। उत्तर प्रदेश में लगभग 20% मुस्लिम मतदाता रहते हैं। ऐसे में अगर सूफी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी जोड़ लेती है तो इससे 2 फायदे होंगे। एक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साख अच्छी होगी और दूसरी, स्थानीय स्तर पर जो ये परहेज माना जाता है कि मुस्लिम वोटों का दुर्विकरण होता है वो बीजेपी इसमें कितनी कामयाब हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।